हेलो एवरीवन, मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर जीटी का जो पेपर होने वाला है आगे अपना मई में, तो हम सर उसके बेस पर हम उसके लिए कैसे रेडी हों। सर पिछले साल के पेपर को, लास्ट ईयर 2022 के पेपर का हम लेवल वाइज एनालाइज करने जा रहे हैं। किस टाइप का पेपर आया था जो आप देख रहे होंगे, जीटी में कंप्लीट एनालाइज करेंगे। सर क्वांट कितने लेवल के क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन टफ आए थे, कितने क्वेश्चन इजी आए थे, इसी टाइप से रीजनिंग में कितने क्वेश्चन टफ आए थे, कितने मॉडरेट लेवल के आए थे, कितने इजी लेवल के आए थे, और इसी टाइप से दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसका, जीएस का पोर्शन। आइए दोस्तों फटाफट सेशन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वांट सेक्शन की। देखिए दोस्तों, मेरे पास आपके ध्यान से पूरा का पूरा पेपर पूरा है जो आपके सामने दिख रहा होगा। ये पूरा कंप्लीट क्वांट का लास्ट ईयर का पेपर है बच्चों। जीएस और जीके जीटी का पेपर है पूरा। अगर मैं बात करूं इसमें बच्चे एनालाइज करते हैं नंबर 1। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2, पहला जो क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिलेगा, मैं आपको बता दूं ये पेपर 23 अगस्त को हुआ था। अगर आप जूम करके देख पा रहे हैं बच्चा, ये पेपर 23 अगस्त को हुआ था। ये देखिए जिस स्टूडेंट का ये पेपर है 23 अगस्त स्लॉट नंबर 1 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। पहला पॉइंट, जीटी 23 अगस्त 2022। बच्चा ये उस स्टूडेंट की रेस्पॉन्स की है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जनरल टेस्ट जीएस से पेपर शुरू हुआ था। और अगर हम एनालाइज की बात करें, सबसे पहले मैं क्वांट सेक्शन का डेप्थ एनालाइज करने वाला हूं। क्वांट सेक्शन में किस तरह से क्वेश्चन आए, कितना डिफिकल्ट लेवल है और कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन का पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन मुझे क्वांट सेक्शन में मिला यहां से। नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन था एज, प्रॉब्लम ऑन एज से रिलेटेड। एज ये वाला क्वेश्चन था 11th नंबर पे जो हमारी सीरीज में आया था, और क्वेश्चन इजी लेवल था, कुछ भी बहुत टफ नहीं था। और मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन हम अनुभव सीरीज में ऑलरेडी कर चुके हैं। अनुभव सीरीज में हम इन क्वेश्चनों को कर चुके हैं। इजी लेवल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था क्वांट का मॉडरेट लेवल, जो परसेंटेज से रिलेटेड था, जिसको मैंने थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में रखा है क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अगर आप ध्यान से देखें, ए टाउन हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 20,000 इन 1980। ये भी हम अपनी अनुभव सीरीज में कर चुके हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है इतना। तो वैसे तो पहले इसने बोला कि 25% इंक्रीमेंट हुआ, फिर बोला 20% डिक्रीमेंट हुआ। तो थोड़ा आर्ट साइड, अगर मैं आर्ट साइड्स और ह्यूमैनिटीज अपने बच्चों को देखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वो इस घबरा सकते थे कि सर ये क्या पूछ लिया। वैसे पेपर ये मॉडरेट लेवल था ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन और क्वांट सेक्शन की बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। क्वांट में फिर आया आपका ये है आपका बोट एंड स्टीम। बोट एंड स्टीम अगर आप सीधा सीधा पूछे, डिस्टेंस पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन इजी लेवल का था, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन आया क्वांट का आपका, ए कार इज सोल्ड, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा, अगर आप फॉर्मूला जानते थे CP = SP × 100/100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, अगर आप फॉर्मूला जानते थे क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में उड़ा सकते थे। तो इसको भी हम इजी ही बोलेंगे, टफ नहीं बोलेंगे। अगली हम बात करें, इफ ए साइकिल इज सोल्ड, प्रॉफिट लॉस। यदि इस साइकिल को इतने में सोल्ड किया गया, 3600 में, प्रॉफिट है 20%, तो भी इसको भी हम बच्चा इजी लेवल ही बोलेंगे। कोई भी डिफिकल्ट लेवल ये टफ नहीं था। ठीक है बच्चों, आ जाइए थोड़ा और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में ए साइकिल, ये स्पीड वाला क्वेश्चन था जो थोड़ा सा रेस से रिलेटेड है। इसको हम मॉडरेट लेवल बोलेंगे। ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता था, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता। तो अभी तक के हम जो क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इजी लेवल आए हैं अभी तक के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन मॉडरेट लेवल बोलेंगे, इसको डिफाइन करेंगे मॉडरेट लेवल। उसके बाद मोहन आस्क 36 मैन, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन था और ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। मतलब अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता था, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता था जिन्होंने क्वांट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं दिया है, ज्यादा टच नहीं। और फिर दूसरा वर्क एंड टाइम का था, नेक्स्ट बहुत इजी लेवल का था। अगली बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन में फिर ये वर्क एंड टाइम का था, ये भी हम अपनी अनुभव सीरीज में कर चुके हैं। मैं एक बार थोड़ा जूम करके आपको और दिखा दूं।
कि ए टायर हैज 2 पंचर सेम है, जैसे एक किसी वर्क को इतने दिनों में करता है, इसने बोला था एक टायर में पंचर हुआ, यदि हवा टायर फ्लैट होती है तो अकेला इतना, तो वो नॉर्मल इजी कोई ज्यादा नहीं था। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, लेंथ ऑफ ए डायगोनल, तो इसको बोलेंगे इजी प्लस फॉर्मूला बेस। अब जिसको फॉर्मूला ही नहीं मालूम है तो उसको इजी और डिफिकल्ट में खुद ही डिफरेंस नहीं मालूम, तो हमने इसको डिफाइन किया है फॉर्मूला बेस मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। तो ये प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूले की नॉलेज है बच्चों तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आइए नंबर 1 नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्योरा ए, भैया इस क्वेश्चन को हम 50 बार कर चुके हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रोपोर्शन बेस कितनी बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, इसको कोई हद ही नहीं है। ये तो वेरी इजी, इजी नहीं बोलेंगे इसको, तो वेरी इजी बोलेंगे। एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन था, मॉडरेट था। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम की नॉलेज नहीं है तो वो दिक्कत कर सकता था। नंबर नेक्स्ट अगला था फॉर्मूला बेस सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। फॉर्मूला बस प्रेजेंस ऑफ माइंड था, मतलब जो थोड़ा सा बैकग्राउंड से नहीं है, मैथ्स बैकग्राउंड से, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत कर सकता था एक क्वेश्चन, केवल उनको लिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। आइए तो नंबर बेस की बात करें, ये रेशियो का क्वेश्चन था, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। एवरेज का क्वेश्चन था, ये प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब जिसको फॉर्मूला नहीं मालूम वो कंफ्यूज हो सकता था। जैसे एवरेज का फर्स्ट इंटीजर का सम क्या होता है, ये भी हम बहुत बार देख चुके हैं, भी मैं क्वेश्चन को रटा चुका हूं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इसी में नेक्स्ट अभी क्वांट की बात करते हैं। क्वांट की बात करें, देखो क्वांट यहां नहीं है, यहां भी क्वांट नहीं आई है, यहां भी क्वांट नहीं आई है, और क्वांट फिर आपको सीधा मिलेगी बच्चा यहां में सर्ट्स एंड इंडिसेस। इस क्वेश्चन में सर्ट और इंडिसेस के यूज हुआ है, सर्ट्स और इंडिस, करनी और घातांक से सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन था। ये हाइट एंड डिस्टेंस था, इजी था। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था बहुत। देखो अब देखो ये प्यारा सा क्वेश्चन है। अब 13.7 12.7 और 0.8 ये क्वेश्चन हम वैसे कर चुके हैं, लेकिन इसमें खास बात की है, अगर आप एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन करने बैठ गए, 3 डिजिट की मल्टीप्लाई, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये हम कर चुके हैं। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई वहां बैठ के करेंगे तो ऑप्शन इतने कंसेप्चुअल हैं आपको कंफ्यूज कर देंगे। 3 डिजिट की मल्टीप्लाई, तो इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आपको, अगर आप डिजिटल रूट लगाते हैं, अगर आपको डिजिटल रूट की नॉलेज है तो आप अच्छे से कर सकते थे, और जिन्हें भी डिजिटल रूट नहीं पता है क्या होता है तो आप हमारी मंजिल सीरीज में जाकर देख सकते हैं बच्चों क्या होता है। आइए अब बात करते हैं अगला था आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 5 प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। इन्होंने पूछा 5 डिजिट का बड़ा से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर था 99999, अब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड था। सर अलजेब्रा का क्वेश्चन था, प्योर इजी क्वेश्चन था। अच्छा और बात करें, ये प्योर आसान था, इजी था, अलजेब्रा का था रूट निकालने के लिए। टाइम एंड वर्क का अगला क्वेश्चन इजी लेवल, तो अलजेब्रा का इजी लेवल, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अगर आपको आता है तो आप आराम से उठा सकते थे। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। सीना में सीरीज इजी, अलजेब्रा और ये टाइम एंड डिस्टेंस बहुत इजी क्वेश्चन था। ट्रेन रनिंग वाला मैंने बताया, ट्रेन रनिंग तो आती है भैया, ट्रेन तो दौड़ेगी। और अगला क्वेश्चन आपका ये मेंसुरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला था। ठीक है बच्चा, इसके आगे अगर मैं अभी तक के समराइज करूं, टोटल समराइज करूं सर कितने क्वेश्चन आए, तो ये आपका फॉर्मेट बनता है। अभी तक की पूरी कहानी ये बनती है क्या सर, इजी क्वेश्चन आए थे आपके, टोटल इजी क्वेश्चन आए थे 20। नंबर 1 टोटल कितने क्वेश्चन है 25। टोटल क्वांट के क्वेश्चन आए थे 25 क्वेश्चन, जब पहले वाले आए थे 75 जो होते टोटल, और जिसमें मॉडरेट लेवल क्वेश्चन 4 थे, डिफिकल्ट लेवल हमने उसको बोल दिया है थोड़ा सा, टाइम एंड डिस्टेंस वाला थोड़ा सा, वो 1 था। तो 25 में से 20 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर सकते थे, और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते, थोड़ा सा उसमें मतलब टाइम लग सकता था, और डिफिकल्ट लेवल 1 बोला है केवल। और तो मींस क्या हुआ कि अगर मैं 20 की बात करूं और आपको सारे क्वेश्चन करने भी नहीं थे, 75 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, अगर बाय चांस मैं 20 की बात करूं तो भाई ये 100 नंबर तो आपके ऐसे ही आएंगे, कहीं नहीं गए इतने आसान क्वेश्चन पे, तो 100 मार्क्स तो ऐसे ही रखे थे, है ना। अभी मैं इनकी बात भी नहीं कर रहा हूं इसके लिए। तो बच्चों ऐसे ही ये हुआ क्वांट सेक्शन का लेवल वाइज आपका एनालाइज। अब मैं बात करता हूं रीजनिंग का एनालाइज। देखिए एक बार मैं आपको रीजनिंग का पेपर दिखा दूं फटाफट। नंबर 1 ये रीजनिंग का पेपर है बच्चा, ये रीजनिंग का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं फटाफट। पहला क्वेश्चन जो रीजनिंग में आया था यहां से शुरू हुआ था, ये भी क्वांट, ये भी क्वांट, ये भी क्वांट। आपका रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हम बोलेंगे यहां से। नंबर 1 देखिए
नंबर, यहां से रीजनिंग वाला पोर्शन है बच्चा आपका, ये रीजनिंग है। तो ये है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इजी लेवल की थी, कोई ज़्यादा टफ नहीं थी। एनालॉजी आई थी जो हमने ब्रह्मास्त्र वाले में सीरीज में करी थी, गंगा कानपुर से तो नर्मदा कहाँ से, ये भी कर चुके हैं। आपका इंग्लिश का एनालॉजी वर्ड आया था दूसरा, और देखें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो लगाना होता है वो आया था। डिक्शनरी कोडिंग डिकोडिंग हम देख ही चुके हैं। पूरा पेपर इजी लेवल है, ये भी कैलेंडर भी इजी लेवल था। तो अगर मैं पूरे पेपर को समराइज करूं, तो कुल मिला के ये है आपका रीजनिंग का जो समरी आती है। 23 क्वेश्चन इजी लेवल है, कोई भी डिफिकल्ट लेवल नहीं था, 2 मॉडरेट लेवल है। ये इसका बैलेंसिंग है कि टोटल 23 क्वेश्चन इजी थे और 2 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। बताइए इसमें कोई डाउट? मुझे लगता है इसमें कोई डाउट हो। और अब मैं बात करने जा रहा हूं जीएस की। जीएस की बच्चों, जीएस में थोड़ा यह है कि आप जानते हैं रटने का ज्यादा है, काफी चीजें पूछी। देखो पहले ही क्वेश्चन में क्या पूछा, इन विच सिटी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, करंट का है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मेरठ इसका आंसर है, आप जानते हैं। तो ये करंट में थी। अच्छा और देखें इजी थी करंट। और देखते हैं नंबर 1, नोबेल प्राइज से रिलेटेड था। कौन सा नोबेल प्राइज किसको मिल चुका है इंडिया में? तो इसमें एक स्मार्ट तरीका लगाया था, 4 पैराग्राफ, मतलब ये लिस्टेड दे रखा था। जब लिस्टेड देता है तो इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब आपको कैलाश सत्यार्थी और ऑप्शन थोड़े सही थे, आपको अगर गलती से भी एक ने आपने सही पकड़ लिया तो जैसे आपको ब्रह्मा सीरीज में भी हम देखा था तो आप उस तक पहुंच सकते थे। अच्छा, रेपो रेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आया, इजी लेवल है। दूसरी बात, आपका एक क्वेश्चन आया है वेदांता के बारे में, जो हिस्ट्री से का आप जानते हैं, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब आती है। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, देखिए अब ये लिस्टेड था, बुक है तो ये ऑथर है उसके, तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल। अब जैसे लिस्ट एजेंसी है उसके हेडक्वार्टर, तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल था। ठीक है बच्चों, इस तरह से अगर मैं पूरा वर्ड डे कितना होता है, वर्ड डे आपका पूरा डे का मतलब अगर मैं पूरा एनालाइज करूं तो भैया जीएस का पेपर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और 20 से 21 क्वेश्चन इजी लेवल के थे। तो ये है, एक बार मैं पूरा एक बार दिखा दूं आपको। नंबर 1, तो पहला क्वेश्चन क्वांट के 20 क्वेश्चन लगभग इजी, 4 क्वेश्चन मॉडरेट, 1 डिफिकल्ट। नंबर नेक्स्ट, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं 23 क्वेश्चन इजी, 2 मॉडरेट, कोई डिफिकल्ट नहीं। जीएस की बात करें 20 से 21 मॉडरेट, 3 से 4 21 20 से 4 21, 3 से 4 मॉडरेट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एनालाइज कंप्लीटली। होप आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरह से पेपर में जहां जिस तरह से उस पर टाइम देना है, किस तरह से उसको एनालाइज, किस तरह से आगे प्रिपरेशन करनी है। कुछ चीजें प्रैक्टिस मांगती हैं, प्योर प्रैक्टिस मांगती हैं, जैसे रीजनिंग हो गया वो प्रैक्टिस है, क्वांट हो गई वो प्योर प्रैक्टिस है, जीएस है वो आपको रिविजन मांगती है, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना। तो अभी तक, और ये रिवीजन और ये क्वांट ये सब कहां से शुरू होता है, ये होता है मॉक टेस्ट से। तो मैं आपको बता चुका हूं, जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिया है, डेली या फिर सुबह हमारी सीरीज में जुड़िए, जो हम 9 बजे कर रहे हैं प्रवेश, उसमें मॉक की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं। और अगर आपको रिवीजन में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, अभी आपके पास गोल्डन चांस है, बहुत जबरदस्त प्रतिज्ञा बैच अभी आपके पास है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधे क्या करना है आपको बच्चा, यहां आना है और अप्लाई करना है अड्डा 247। जब आप आएंगे सबसे पहले गूगल में डालेंगे अड्डा 247, तो सबसे पहली जो सीरीज आपको दिखाई देगी, देखिए अड्डा 247 लिख के पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप लिखेंगे ऑल कोर्सेज में। जैसे आप ऑल कोर्सेज में आते हैं आप आएंगे अंडर ग्रेड। अगर बच्चा फिर यहां पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है CUET। जैसे ही आप CUT पे आएंगे बच्चा, तो आप अगर महापैक, अगर आप सोच रहे हैं सर मेरे पास टाइम थोड़ा बहुत है, या मैं चाहता हूं कि बस CUT पेपर में जो हो पा रहा है दे लूं और फिर आगे पूरी जान लगा दूं, तो उसके लिए बेस्ट है महापैक। लंबी प्लानिंग जिसको बोलते हैं, लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आप बोलेंगे महापैक में आएंगे, आपके पास सारे महापैक है। ह्यूमैनिटीज साइंस वाले महापैक हैं, ह्यूमैनिटीज वाले महापैक हैं, आपके कॉमर्स के महापैक हैं। इस तरह से मान लीजिए थोड़ी देख लिया हमें साइंस वाला महापैक लेना है, साइंस में महापैक में जाएंगे, आपको सब कुछ महापैक में क्या प्रॉफिट होने वाला है, सारे कोर्स सारी वीडियो आपके लिए फ्री, आप सब कुछ उसमें इजीली देख सकते हैं। ऑल लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा CUT के। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको क्या है, टेस्ट सीरीज तो मिल ही रही है, कितनी जबरदस्त टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो आपको आना है यहां पर, जैसे आप आएंगे यहां पर क्लिक करना है आपको, आप आना है बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और कोड डालेंगे। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं बच्चा, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और कोड डालेंगे यहां पर
Y696S। याद रखिए एस का मतलब क्या बताया, सेविंग, एस आपकी सेविंग। तो मैं एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूं बच्चों। आप बोलते हैं Y696S, Y696S। आपको जबरदस्त तरीके से इतने में आपको स्पेशल जबरदस्त तरीके से आपको मिल जाएगा, बहुत ही बेनिफिट। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आपको अगर और अड्डा 247 की साइट पर अगर आप आते हैं तो आपको अगर प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करना, जो कि अभी बिल्कुल अभी मेरी उसमें 3 ही क्लासें हुई हैं और मैं बहुत जबरदस्त डेली क्लासें रिवाइज करा रहा हूं। डेली हम एक एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं और उस केवल उतना कर लें, केवल आप उतना कर लें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल उतना। जीटी में आएंगे जनरल टेस्ट में, अगर आप साइंस वाले हैं तो साइंस वाला प्रतिज्ञा ले सकते हैं, अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स में प्रतिज्ञा है, अगर आप केवल जीटी लेना चाहते हो तो जीटी वाला। आप जैसे आते हैं जीटी में, यहां आएंगे और आप सब कुछ, आपको बुक्स भी लेने की जरूरत नहीं है और टेस्ट सीरीज भी लेने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगा। तो आपको सीधा आना है, जैसे आप आएंगे आपको सबसे पहले क्लिक करना है नंबर 1, बाय नाउ पे जाना है, क्लिक करना है Y696S। मैं एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूं आपको जबरदस्त तरीके से, Y696S। ठीक है बच्चों, बहुत जबरदस्त ठीक से आपको पूरी कंटेंट मिल जाएगा। ओके बच्चा, ओके गुड बाय। एक बार दोबारा Y696S। बाय बाय।